पर मैं यश सारस्वत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार पर। तो आज से हम नई श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कक्षा 12 गणित के 8 अंकों वाले महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। और मैं गारंटी से 100% की गारंटी दे सकता हूँ, क्वेश्चन फंसेगा तो यहीं से, नहीं तो नहीं। इतनी भी गारंटी दे सकता हूँ, जो मैं क्वेश्चन कराऊँ अगर आपने उन क्वेश्चनों को कर लिया उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं दूंगा। उसके बाद आप जो कुछ करना है वो कहिए। चलिए, मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 10 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। और एक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर वाले, और उसके बाद 5, और उसके बाद 2 या 1 नंबर वाले। इस प्रकार अपना सिक्वेंस रहेगा और 80-90 नंबर कहीं नहीं जाएंगे मैथ में, ये मेरी गारंटी है। और ये अपने क्वेश्चन के लिए कहीं नहीं बाहर जाएगा इससे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहेगा अपना कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ sin x dx। इसको या तो ये पूछेगा या फिर इसी को ये भी पूछ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ cos x। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, 2023 में भी आया था ये क्वेश्चन, 2023 में आया था जब मैंने पेपर दिया था। और मेरे में आया था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ sin x, cos x। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log cos x आया था मेरे पेपर में, और मैंने इसी को पहले किया था, पहले नंबर पर, 8 नंबर का था। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। आप चाहे तो sin x कर लीजिए या cos x। मैं sin x को करता हूँ, तो यहाँ से मैं sin x को करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, तो दोनों का अगर आप sin x करेंगे cos x करेंगे तो आना आपको एक सेम जगह है। तो इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin x करेंगे dx। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, प्रमेय सर्व समीकरण आपकी जो चौथी रहती है, आपकी कौन से प्रगुण, आपका जो चौथा वाला प्रगुण है जो हम लोग 7.11 पढ़ते हैं, प्रगुण नंबर 4, वो लगा देंगे सबसे पहले। पहला स्टेप हमारा इस क्वेश्चन में यही रहेगा, प्रगुण नंबर 4। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ, सबको पता ना, हम π/2 माइनस ऑफ x कर देंगे, ये तो सबको पता ना क्या करते हैं हम लोग। प्रगुण नंबर 4 क्या करते हैं हम लोग, प्रगुण नंबर 4, अगर इंटीग्रेशन है आपका 0 से a और f(x) फंक्शन है, dx है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a ही रहने देते हैं, f कर देते हैं a माइनस ऑफ x। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है कि नहीं, बताइए बताइए, ये पता है चीज़ कि नहीं पता है, जल्दी बताइए। पता है ना, नहीं पता थी तो अब पता चलेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं क्या मानता हूँ, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से π/2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ये हो जाएगा बस log साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है आपका, cos x। क्या हो जाता है, cos x dx। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। मैं लिख दूँगा यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो i और i क्या बना देंगे, 2i। क्या बना देंगे आपका, 2i इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट हमारी सेम रहती है जोड़ने पर, जो हो जाएगा log ऑफ साइन x प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ cos x एंड dx। ठीक है, चलो इसके बाद 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग जानते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ साइन एक्स इंटू में log ऑफ इंटू में cos x। ये मैं लिख सकता हूँ कैसे, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। मैंने बेसिक भी पहले, आपने अगर देखी हो मेरी वीडियो तो मैं बता चुका हूँ, या आपने पहले भी पढ़ा हो स्कूल वगैरह में, कोचिंग वगैरह में, तो आपने पढ़ा हो कि log, अगर m प्लस अगर log n दे रखा हो आपको, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, log m इंटू n, और ये लिख देते हैं कि नहीं। तो वही मैंने काम कर दिया यहाँ पर, log m प्लस n लिखा था, मैंने log m इंटू n कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ साइन x इंटू कॉस x। अगर मैं यहाँ पर 2 का तो मैं गुणा कर दूँ और 2 का मैं भाग कर दूँ, तो क्या मैंने मैथमेटिकली कुछ चेंज किया, नहीं। मैंने 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, क्या मैंने कोई मैथमेटिकली चेंज किया, 2 का गुणा 2 का भाग, क्या मैंने मैथमेटिकली कोई चेंज किया, नहीं किया जी। लेकिन मेरा काम हो गया जी, हो गया जी।
तो देखिए 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 लॉग ऑफ, ये मेरा क्या बन जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्या बना देगा मेरा, क्या बना देगा sin 2x का, sin 2x बना देगा dx, इसको मैं लिख दूंगा अलग, और अपॉन में रहेगा आपका 2, इसको अपना 2 लिख दीजिए। अब 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 मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से हमको यहाँ क्या कर देंगे हम लोग जानते हैं कि अगर log m अपॉन में n है तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं log m माइनस में log n, क्या लिख देते हैं log m माइनस में n। ये चीज़ हमने लिख दी, समझ में आ गई यहाँ तक, कोई किसी को एक भी प्रॉब्लम, किसी को कोई भी नहीं हुई होगी, सिंपल चल रहा है। चाहिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर चल रहा था 2i इज इक्वल्स टू, उसको मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 लॉग ऑफ, जो हो जाएगा sin 2x अलग कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 लॉग ऑफ, क्या हो गया 2 और dx। ठीक है, ये तो चीज़ थी अभी, ये चीज़ मैंने उठा के यहाँ से चीज़ उठा के यहाँ लिख दी। ठीक है, चलिए इस वाले फार्मूले से ये वाला फार्मूला लगा दिया और यहाँ कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक और आपका प्रगुण लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर एक और प्रगुण यानी कि प्रगुण यहाँ पर मैं अगर लगा दूँ तो उस मेरा काम बन जाएगा। तो क्या मैं प्रगुण लगाऊंगा, आपको किसी को पता है बताइए। अगर मैं यहाँ से 2x, एक तो पहले देख लिया आप, यहाँ से एक बार 2x को t कंसीडर करिए इस वाली पार्ट के लिए। तो यहाँ से अगर 2x कंसीडर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x का यानी 2 dx बराबर dt, ये हो जाएगा आपका। और जब हम निश्चित समाकलन में अगर हम किसी भी चीज़ को t मानते हैं तो हम उसका क्या कर देते हैं, लिमिट्स को हमें चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम लिमिट्स को चेंज करेंगे तो जब हमारा x बराबर 0 था तब आपका t भी 0 हुआ, करके देख लीजिए, 2 का गुणा 0 में कीजिए 0 ही आना। जब हमारा x बराबर π/2 है तब हमारा t कितना हो जाएगा पाई, 2 गुणा π/2 से कराएंगे तो 2 कट जाएगा ना, पाई आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से पाई, और ये आ जाएगा आपका 1/2 बाहर, इसका 1/2 बाहर आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ sin t dt माइनस 0 से π/2 लॉग ऑफ 2 dx। ये चीज़ हो गई कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिमिट में 2 का गुणा और 2 का भाग, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए, देखो हम लिमिट में, आपको अगर पता हो तो हम लिमिट में 2 का गुणा 2 का भाग कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर लिमिट में 2 का गुणा करूँगा तो भाग दूंगा, तो मैं ऊपर यहाँ पर गुणा भी 2 के साथ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 2i बराबर 2 का मैंने गुणा कर दिया और 2 के मैंने साथ लिमिट में 2 का भाग दे दिया, और लॉग ऑफ sin t dt माइनस ऑफ 0 से π/2 लॉग ऑफ 2n dx। हम लोग एक प्रगुण जानते हैं, एक और प्रगुण मुझे लगाना पड़ेगा, प्रगुण नंबर कौन सा प्रगुण है आपका, fx और ft में शायद प्रगुण नंबर 1 है, आप कन्फर्म कीजिए, प्रगुण नंबर 1 ही है। तो क्या कर लेते हैं हम, fx अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a है, fx ft है, तो हम इसको हम इंटीग्रेशन a fx भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 2 कट गया, 0 से π/2 और log sin t को log sin x कर दिया और dx को dt कर दिया, माइनस का 0 से π/2 log ऑफ 2 dx। अब मुझे ये बताइए, क्या ये 0 से π/2 sin x dx क्या ये i के बराबर नहीं है। 0 से π/2 लिमिट ऑफ 0 से π/2 log ऑफ sin x dx क्या यहाँ पर ये पाई के बराबर नहीं है समीकरण नंबर 1। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि समीकरण 1 से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin x dx बराबर क्या है आपका i। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 2i बराबर i माइनस ऑफ 0 से π/2 लॉग ऑफ 2 dx, यही तो होगा ना आपका। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं यहाँ से 2i माइनस आई बराबर माइनस का और कांस्टेंट है log 2, तो वो तो बाहर आ ही जाएगा log 2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन। तो ये 2i में से आई गया, कितना बचेगा आपका, 2i में से आई गया, कितना बचेगा आपका, आई बचेगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का log 2,
इसका करेंगे तो x हो जाएगा और लिमिट रख देंगे 0 से π/2। ये हो जाएगा आपका i माइनस का log 2 और लिमिट रखेंगे तो जो हो जाएगा π/2 माइनस का 0, यानी कि i बराबर माइनस का π/2 log 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो कैसी रही, ये हो जाएगा का फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन मानिए 2000, ये आपका क्वेश्चन 2025 के लिए किसी ना किसी 7 सेट बनते हैं हमारे यूपी बोर्ड में। 7 सेटों में कम से कम 2 या 3 सेटों में ये क्वेश्चन आएगा। 2 या 3 सेटों में ये क्वेश्चन आएगा 7 सेटों में से। और अदर जितने भी बोर्ड्स हैं, बिहार बोर्ड हो गए, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गए, जितने भी बोर्ड्स हो गए, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार देख के जाइए, जितनी मैंने इसकी ये सारी बताई है चीज़ें। आप ऐसे अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसे कर ली मेरे, क्योंकि मेरे पेपर में आया था क्वेश्चन ये वाला, ये आया था क्वेश्चन मेरे में आया था ऐसे करके 0 से log cos x। और आप cos x को ही मानेंगे तो आपको sin x यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मतलब प्राप्त यही चीज़ होनी है, पूरा केस यही होना है। तो यही करना है। और मेरे पेपर में जब आया था मैंने इस क्वेश्चन को पहला ही क्वेश्चन किया था, 8 नंबर से शुरुआत की थी अपने पेपर में। और मैं अपनी बताऊँ तो मेरे जो मैथ में नंबर थे वो थे 92। और 92 ऐसे था कि मैंने पहला क्वेश्चन इसी को अटैम्प्ट किया था, 8 नंबर वाले को, इसी को अटैम्प्ट किया था पहला क्वेश्चन। और पहले और मैंने इसको कम से कम 3-4 पन्ने में लिखा, सुंदर सुंदर, बिल्कुल कट पीट नहीं। इसलिए मुझे लगता है यही इसकी बड़ी वजह है कि सारे क्वेश्चन अच्छे किए। आप भी ऐसे कीजिए, आप पहले 8 नंबर वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, फिर 5 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए यूपी बोर्ड वालों के लिए। क्योंकि बिहार बोर्ड में तो कम से कम 50 MCQ आते हैं ना, तो उनका पैटर्न अलग हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपने घर वालों का ख्याल रखते रहेंगे। ऐसे ही मैं रोज़ एक वीडियो डालता रहूँगा, जिसमें कोशिश करूँगा, इसमें तो कम से कम 12 मिनट की वीडियो से ज़्यादा हो चुकी है। कोशिश करूँगा अगली बार से 10 मिनट से नीचे ही रहे। कोशिश तो करता हूँ, लेकिन थोड़ा समझाने के चक्कर में ऊपर हो जाती है, थोड़ा बोलने के चक्कर में। चलिए, ऐसा अगली बार प्रयास करेंगे ऐसा ना हो। और तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और ये इन चीज़ का पूरा रिवाइज़ कर लेंगे। अगर मैं जितना बता रहा हूँ ना 100% का ना 100% ही होगा। बस आप लोग जो मैं करा रहा हूँ वो कर लेना, बस मेरी बात विश्वास कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इस प्रकार के लिए वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यह शाश्वत आप सभी से लेता हूँ अभी के लिए।